नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 जिसमें साथियों आपका 2 मार्च से लेकर आपका 10 मार्च तक जितने भी शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें साथियों आपका मैथ और रीजनिंग का पेपर जो कि साथियों आपको जो चैप्टर से आपका मैक्सिमम आपका बार आपका क्वेश्चन जो आपका पूछे जा रहे हैं उसको साथियों हम लोग क्लास में कवर करने वाले हैं, जिसमें आने वाले टाइम में जिन भी साथियों का आपका एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में हम लोग आज कवर करने वाले हैं आपका मैथ और रीजनिंग का पेपर। तो जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन में पेपर में आपको पूछा जा रहा है उसी प्रकार से साथियों हम लोग आपका आज का इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास में अंत तक बने रहिएगा साथियों। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या है। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी की मासिक आयु आय कितना है। आपका मासिक आय जो है 5:8 के अनुपात में है और प्रति माह ए जो है कितना 7400 रुपया बचत करता है और बी प्रति माह कितना 6500 रुपया का आपका बचत करता है। तो ए और बी का मासिक व्यय जो है 1:2 है। तो आपको बताना है कि बी का मासिक आय कितना होगा। तो साथियों आपको कुछ कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिसमें साथियों को 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे एग्जाम में जो कि थोड़ा आपको कैलकुलेशन रहेगा। बाकी कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो कि आपको देखने के साथ आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का हम लोग कितना आंसर निकल के आता है। ए और बी का मासिक आय कितना है सर 5:8 है। चलिए 5 यानी कि 5x और ये हम लोग का 8x। ठीक है, चलिए ये 5x है, ये हम लोग का 8x है। अब ये प्रतिमाह कितना बचाता है सर, ये हम लोग का 7400 रुपया बचत करता है और बी कितना बचत करता है सर, बी आपका 6500 रुपया का बचत करता है। अब उसके बाद व्यय कितना हो जाता है सर, 1:2 के अनुपात में हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। अब 00 ये हो गया, 2 चौके 8 हो गया और 2 सत्ते आपका 14 हो गया। ठीक है, ये आपका 14 हो गया, 2 सत्ते 14। अब इधर कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा हमारा 8x हो जाएगा, अब 6500। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा। 8 में से हम लोग का 2 8 में 10 में से 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 14,800 आपका इधर दाहिना तरफ चल जाएगा। तो वहाँ से अगर 6500 को माइनस कर देते हैं यहाँ से, चलिए यहाँ से अगर हम लोग 6500 को माइनस कर देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा सर, यहाँ से माइनस कर देने के बाद आपका निकल कर आ जाएगा 00। उसके बाद 8 से 5 जाएगा तो सर आपका 3 बचेगा और उसके बाद अब यहाँ पर कितना बता सर, यहाँ आपका 14 यानी कि 14 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 8 होगा। तो यानी कि 2x बराबर साथियों आपका क्या निकल के आया, तो 2x बराबर आपका 8300। तो काट देते हैं, 2 चौके 8 हो गया, 2 एके 2, 2 पंचे 10 और 0। तो यानी कि कितना हो गया, x बराबर साथियों हम लोग का निकल के आ गया आपका 4150 रुपया। ठीक है, x बराबर 4150 हो गया। अब निकालना क्या है, b का मासिक आय। तो b का मासिक आय कितना है सर, b का मासिक आय जो है हमारा 8x है। तो अगर साथियों x बराबर हम लोग का कितना निकल के आया, x बराबर आपका निकल के आया 4150। ठीक है, x बराबर आपका निकल के आया 4150। निकालना क्या है सर, b का 8x। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4150। अब कितना हो जाएगा सर, 0, 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब उसके बाद 8 के 8 और 4 12 हो जाएगा, 1 बचा 8 4 32 और 1 33। तो सर ऐसे कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर हम लोग का दिया है 33,200। तो सर ये ऑप्शन नंबर 3 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आपको कुछ कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, आपका स्क्रीन पर क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 12
में से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या वो निकालना है जो कि 12 से क्या होगा, 12 से आपका पूरा पूरी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो सर अब एक चीज़, चलिए ठीक है, तो साथियों हम लोग का 4 से अब कितना है हम लोग का, अब चलिए ये संख्या अगर देख लेते हैं, ये संख्या हम लोग का, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन है। तो साथियों आपका 12 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा बोले हैं कि 3 चौके 12, तो यानी कि जो 3 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, 12 से डिविजिबल हो जाएगा। जी सर, 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 3 से डिविजिबल कोई संख्या है तो संख्या का सभी संख्या को जोड़ जितना आएगा उसको अगर 3 से हम लोग का अगर डिविजिबल हो जाएगा तो वो पूरा पूरी 3 कितना से डिविजिबल हो जाएगा सर, वो अगर आपका 3 से पूरा पूरी कट जाता है, जो योग निकलेगा वो आपका 3 से भी कट जाए। देख लेते हैं सर, 9 9 18 9 3 27 हो गया, 27 और 8 कितना था सर, 27 में अगर 8 जोड़े देंगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर 35 35 8 आपका कितना हो जाएगा सर 43 हो जाएगा। 43 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो सर ये कटेगा, ये बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 14 42 होता है, यहाँ पर 43 आ गया। तो यानी कि साथियों ये अगर 3 से हम लोग का 43 अगर नहीं कट रहा तो ये कितना है, ये साथियों आपका 9 कितना है 99,988, ये भी हम लोग का 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ना कि आपका 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 4 से डिविजिबल हो सकता है, 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे का 2 संख्या को आपको 4 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, तो यानी कि ये 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि अगर साथियों हम लोग का दोनों से अगर डिविजिबल नहीं रहेगा तो आप 12 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 और 4 से ये डिविजिबल, ये 3 से डिविजिबल नहीं 4 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा, ये आपका नहीं होगा। अब उसके बाद देख लेते हैं सबसे बड़ा संख्या तो हम लोग का ये है, पहले हम लोग का इसको चेक करना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब साथियों ये तो 4 से डिविजिबल है नहीं, 4 से डिविजिबल के लिए हम लोग का पीछे का 2 संख्या जो है ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 4 से पूरा पूरी भाग जाना चाहिए पीछे का 2 संख्या। ठीक है, तो पीछे का 2 संख्या कितना है सर 99 है, इकाई या दहाई अंक कितना है 99, 99 हम लोग का 4 से डिविजिबल है नहीं है सर, ये भी उड़ गया। अब इसको देख लेते हैं, ये बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है इसलिए हम लोग सबसे पहले बड़ा का टारगेट करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से 98 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 4 दूनी 8 हो गया, अब 18 हो गया, 18 आपका 4 से काटता है नहीं कटता, तो सर ये भी हम लोग का नहीं होगा। तो अब बचा क्या आपके पास, तो बचा है सर हम लोग का 99,996, जो कि देख लेते हैं दोनों से डिविजिबल है कि नहीं, दोनों से अगर डिविजिबल होगा तो आपको 12 से भी पूरा पूरी विभाजित होगा। पीछे का 2 संख्या को देख लेते हैं, 97, 4 से 16 कितना में कटेगा, 4 दूनी 24 चौके 96 होना चाहिए, देख लेते हैं 4 दूनी 8 4 चौके 16, हाँ 24 चौके 96 और 96, इसको अगर जोड़ के अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो जा रहा कि नहीं देख लेते हैं। 9 कितना हो जाएगा, 9 4 36 और 6 36 और 6 कितना होता है सर 42 होता है, 42 को अगर 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 14 से कट जा रहा, तो यानी कि साथ ही हम लोग का 3 से भी डिविजिबल हो रहा और आपका 4 से भी ये संख्या डिविजिबल है, तो यानी कि ये 12 से भी पूरा पूरी क्या हो जाएगा आपका डिविजिबल होगा, जो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा। ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, चलिए देखते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि 3 संख्या क्या क्या दिया है, तो 3 8 15 क्या अनुपात में है, जो उनका क्या है एलसीएम 8280 है, तो उसका निकालना है HCF। जी सर, पहले हम लोग का 3 8 और 15 इनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 3 8 15 का, तो सर 3 8
15 क्या हो जाएगा सर, 3 के 3 कर दीजिए, 3 5 15 हो जाएगा। कितना हो गया 3 8 24, 24 5 120। जी सर, इसका कितना हो जाएगा 120 बराबर कितना हो जाएगा सर 8280 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब काटते हैं तो कितना हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं सर। 4 से काटते हैं तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 संख्या की बार में नीचे उतरेगा तो 4 7 28, 4 7 28। अब 3 6 18 हो गया। जी सर, 3 6 18। अब 2 बचा 27 हो गया, 3 9 27। तो सर आपका 69 कौन सा ऑप्शन में सर, ये ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा 69 आपका सही जवाब हो, जो कि इस क्वेश्चन का आपका HCF निकल के आ गया। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 27 वर्ष पूर्व विवाह के समय बोला जा रहा है कि एक जोड़े का औसत आयु कितना है सर 25 वर्ष है। अब उनकी 25 वर्ष की एक पुत्री है, परिवार का औसत आयु क्या होगा ये सर आपको बताना है। 27 वर्ष एक दंपत्ति का विवाह हुआ, तो साथियों यानी कि जिसका औसत उम्र कितना है सर 25 है, तो यानी कि 25 दूनी 50 उसका टोटल उम्र हो जाएगा, जो कि 27 वर्ष पूर्व कितना है दोनों का 50 हो जाएगा। अब 27, अब हम लोग को वर्तमान आने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, वर्तमान में आने के लिए 27 वर्ष हम लोग को इधर आना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो सर अगर वर्तमान में आएंगे, अगर हम लोग को 27 वर्ष पहले ये 50 वर्ष था, अब 27 वर्ष बाद दोनों का कितना होगा सर 27 दूनी 54 हो जाएगा। जैसा 54 हो गया। अब ये जो है 100 कितना हो गया सर, ये 104 हो गया। अब ये वर्तमान ये दोनों पति पत्नी का। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि अब उनकी 25 वर्ष की एक पुत्री भी है, यानी कि वर्तमान में एक पुत्री भी है। तो साथियों यानी कि ये तो विवाह का समय आपका हाँ विवाह का समय ये कितना था 50 था। अब उसके बाद विवाह के बाद आपका एक बच्चा भी हो गया। तो बच्चा होने का जब बच्चा हुआ 27 वर्ष बाद ये कितना हो गया 54 हो गया। अब बच्चा का उम्र कितना है सर, बच्चा का उम्र आपका 25 है, तो अब कितना हो जाएगा 4 5 9 हो जाएगा, तो यानी कि 129 हो गया अब टोटल। और वर्तमान में उम्र यानी कि बच्चा के साथ साथ आपका माता पिता दोनों का 129 को साथियों अगर हम लोग परिवार का औसत आयु, परिवार में आप कितने दिन हो गए सर, आप बोलेंगे कि परिवार में अब टोटल 3 जन है, तो यानी कि 3 चौके 12, 3 3 9, कौन सा ऑप्शन में है सर 43, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि की गई और उसके बाद 10% की कमी की गई, तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि परिवर्तन दिखाई देगा, ये आपको बताना है। पहले कितना सक्सेसिव लगा देते हैं 15% का वृद्धि, उसके बाद 10% का कमी, प्लस माइनस कितना हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा 15 गुना 10/100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा सर, +5 हो जाएगा। 15 से 10 गया तो अब माइनस से माइनस कितना हो जाएगा 15/10 यानी कि 1.5 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा सर, 3.5 का अंतर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में सर, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना का वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आपको देखने को मिला सर, 3.5 का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है और 1 वर्ष बाद उनकी आय में 20% की वृद्धि होती है, लेकिन वह पहले जितना राशि ही वह बचा पाता है। ठीक है, पहले जितने राशि ही बचा पाता है उसके व्यय में आपको कितने प्रतिशत का वृद्धि होगी ये आपको बताना है। चलिए इनकम को आई लिख देते हैं, एक्सपेंडिचर को EX लिख देते हैं और सेविंग को बचत को SB लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इनकम कितना है मान लेते हैं कि 100% है उसका। अब उसका बचत कितना हो रहा है सर, बचत पहले वो 20 का कर रहा है, 20% का मतलब 100 का 20% कितना हो जाएगा आपका 20 से हो जाएगा।
अब अगर 20% अगर खर्चा करता है, यानी कि 20 रुपया अगर खर्चा करता है तो बचाता कितना सर? 100 में से आपका 80 रुपया, 80 रुपया खर्चा करता है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि 1 वर्ष बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि, यानी कि अब उसका आय कितना है सर? 100 है। 100 में अगर 25% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 125 हो जाएगा। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि लेकिन वह पहले जितना ही राशि बचत करता है, यानी कि अब भी वह कितना ही का बचत कर रहा है सर? 20 का बचत कर रहा है। तो अब खर्चा कितना कर रहा है? तो सर अब 125 उसका क्या है? इनकम है। वहाँ से अगर 20 रुपया अगर खर्चा कर रहा है सर, आप बोलेंगे कि 105 रुपया वो खर्चा करता है। जी सर। अब आपको बताना है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, यानी कि पहले वह खर्चा 80 करता था, अब खर्चा कितना कर रहा सर? ये 105 कर रहा। कितना का यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है सर? यहाँ पर आप बोलेंगे कि 25 का बढ़ोतरी यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर में देखने को मिल रहा है। किससे? 80 से, और इसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा? 4 सर 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो यानी कि 25 पंचे 125 हो गया। 125/4 अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 4 तिये 12। ठीक है, 4 तिये 12 हो गया। यहाँ पर कितना? अच्छा 125 है। 125/4 हो गया हम लोग का टोटल। 125/4 अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा सर? 4 तिये 12, 4 1 4 हो गया पॉइंट। अब कितना हो जाएगा सर? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा? 31.25 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना परसेंट का खर्चा में आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसे के सिक्के हैं, जिसमें साथियों आपका टोटल कितना रुपया है? 441 रुपया है, और इनका अनुपात है जहां पर 4, 3 और 2 के अनुपात में है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बताना है। जी सर, चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि 50 पैसा का टोटल कितना सिक्का है। सर ये 4 अनुपात में है, 4x लिख देते हैं। उसके बाद 25 पैसा का सॉरी ये 3x है, ये आपका 3x है। उसके बाद 20 पैसा आपका 2x है। अब सर ये 50 पैसा, 50 पैसा को हम लोग रुपया में परिवर्तन करेंगे तो कितना करेंगे? 1/5 सॉरी 1 कितना 2। 50 को अगर 50 ये 50 पैसा है, 50 पैसा का रुपया में परिवर्तन करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 1/2 करना पड़ेगा सर। 1/2 यानी कि 2 हो गया। अब 25 पैसा को अगर रुपया में परिवर्तन करेंगे तो कितना सर? 25 चौके 100, 1/4 करना पड़ेगा। 20 पैसा को कितना करना पड़ेगा? कितना सर? 20 पंचे 100 हो गया। अब ये क्या बन गया? अब सर ये पूरी आपका रुपया बन गया। ये तीनों, ये आपका 50 पैसा वाला, ये आपका 25 पैसा वाला, यार ये आपका 20 पैसे वाला। ये अब रुपया बन गया। रुपया बन के कितना हो गया सर? ये 441 हो गया। अब इन तीनों का एलसीएम कितना होगा सर? इन तीनों का एलसीएम आप 20 ले लीजिए, तो 2.20 तो यानी कि 4.40 हो गया सर। उसके बाद 4 पंचे 20, तो 5 तिये 15 हो गया सर। अब उसके बाद 5 चारे 20, तो यानी कि 4 दूनी 8x हो गया सर, बराबर 441। कितना हो गया? 40 15 55 55 और 8 63, यानी कि 63/20। ठीक है, 63/20 बराबर 441। मिटा देते हैं। 63/20 बराबर कितना है सर? 441। यही हम लोग का आया था। अब काटते हैं, कितना से कटेगा सर? 9 से काट देते हैं। 9 7 63, 9 4 36 हो गया। 36 में 4 जोड़ेंगे तो कितना? 81 हो गया। अब 9 9 में 81। ठीक है, अरे सर इधर 9 7 63 होगा ना। 9 7 9 से कटे हैं तो 9 7 63 हो गया, और 9 4 36 और 9 9 में 81, 7 7 49 हो गया।
सर x बराबर आपका क्या निकल के आया? सर x बराबर आपका निकल के आया 140 आ गया। अब निकालना क्या है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसा का कितना है? सर 25 पैसा वाला कौन सा है अनुपात? ये है 3x। तो सर ये 3x बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना 140 कितना हो जाएगा? 420। 14 तिया 42। कौन सा ऑप्शन में है? सर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर ये प्रश्न है, ये रेशियो से रिलेटेड है, जो कि क्या कर रहा है यहाँ पर? सुरेश, दिनेश और रमेश का अनुपात कितना है? 3:8 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय को क्या करता है? व्यवसाय में आपका भागीदार बनते हैं। यदि निवेश में क्रमशः आपका 5, 15 और 20% की वृद्धि होती है तो एक वर्ष आपको बताना है कि तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए अब 3-6 सुरेश, दिनेश और रमेश, सुरेश, दिनेश और रमेश। ठीक है, 3-6-8। अब साथियों इसको अगर हम कर देते हैं 300, इसको कर देते हैं 600, इसको कर देते हैं 800। जी सर कर दिए। अब क्या करते हैं? अब इसमें 5% का वृद्धि कर देते हैं। 300 में अगर साथियों हम लोग 5% का वृद्धि कर देते हैं तो अगर 105 कर देते हैं, 105 हो जाएगा। 5% का वृद्धि करेंगे तो सर 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो अब कितना हो जाएगा? सर 105 गुना 3 कितना हो जाएगा? 315 हो जाएगा। जी सर 315 हो गया। ये सुरेश का हो गया। अब इसमें दिनेश में कितना करना पड़ेगा? 15% का वृद्धि। सर 115 कर दीजिए इसके। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? सर यहाँ पर 690 हो जाएगा। 690 हो गया। 15 छक 90 और 6 के 6। अब यहाँ कितना वृद्धि करने बोल रहा है आपसे? सर 20 का, यानी कि 120/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 12 8 96। जी सर 12 8 96। अब ये हम लोग का कितना निकल का आया? 315 सुरेश का, दिनेश का 690 और रमेश का आया आपका 960। जी सर। अब हम लोग का अनुपात कितना दिया है? ये 35, ये आपका 7 46 64 19 46 64, उसके बाद 21 46 64 और आपका 35 46 64। जी सर। अब कितना से काटेंगे जो हम लोग का ये अनुपात आपका निकल के आएगा? जी सर। अब अगर काटते हैं, सबको देख लेते हैं। हाँ 15 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा? सर 15 दूनी आपका 30 हो गया। अब बचा क्या? सर उसके बाद अब बचा 15 ही बचा। तो 15 के 15। सर 21 से शुरू होने वाला तो हम लोग का एक ही ये 3 दिखाई पड़ रहा, लेकिन बाकी भी हम लोग का आ रहा कि नहीं आ रहा, चलिए देख लेते हैं। तो सर 15 छक 90, सॉरी 15 चौके 60 हो गया। 15 चौके 60 हो गया। अब बचा उधर 90, तो 15 छक 90। जी सर 21 46 इसी में है। 21 40 अगला भी कट जाना चाहिए। सर 15 छक 90 कर दीजिए, उसके बाद 15 चौके 60। जी सर ये बिल्कुल आपका सही जवाब कितना हो जाएगा? 21 46 64। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। आइए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, एक दुकानदार में जीन्स की कीमत में पहले क्या कर रहा है? 1250 रुपये से घटा कर कितना कर रहा है? सर 1150 रुपया कर दिया। तो उसका कितना % का आपका छूट दिया है आपको बताना। सर 1250 से 1150 कर रहा, तो यानी कि 100 रुपया का छूट दे रहा MRP में। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में आपका छूट दे रहा? सर 1250 के। चलिए अब अगर यहाँ से अगर निकाल देते हैं कि कितना % का आपका छूट दिया है तो कितना हो जाएगा? सर 25 5 125, 25 चौके 100 और 5 दूनी 10। सर डायरेक्ट आपका कितना निकल के आएगा? सर 8% का जो है
आपको छोड़ दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक कुर्सी को 540 रुपये में बेचकर एक दुकानदार कितना का हानि उठा रहा? सर 10% का हानि उठा रहा। यानी कि साथियों वो क्या कर रहा है, 10 में खरीदा है और 9 में बेच रहा। ठीक, जब उसके अगला क्या बोला, तो उसे 10% लाभ प्राप्त होगा तो विक्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है, 10% आपका। अच्छा चलिए यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 540 रुपये में बेच रहा, कितना 10% का हानि उठा रहा, 10% का हानि उठा रहा यानी कि 540 में बेच रहा। तो 9 छक 54, तो यानी कि साथ में 1 रेशियो बराबर आपका क्या निकल का है, 60 निकल का आ रहा। तो यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हम लोग का 10 रेशियो है, तो 10 गुना 60 कितना हो जाएगा सर, 10 गुना 60 आपका 600 जो है ये क्रय मूल्य आपका निकल का आ गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको 10% का लाभ कमाने के लिए आप कितना रुपये में बेचेंगे। सर 600 रुपया का क्रय मूल्य है, यहाँ से अगर 10% का लाभ कमा रहे हैं तो 110% में बेच रहे हैं, कितना हो जाएगा। अच्छा ये 2 जीरो से 2 जीरो अगर कैंसिल कर दिए तो कितना हो जाएगा सर, 11 छक 66, यानी कि 660 रुपये में आपको अब बेचना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए तो इस प्रकार से साथियों हम लोग का मैथ का जो है मैथ का आपका ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग का शुरू हो चुका है रीजनिंग का। तो आइए हल करते हैं रीजनिंग का जो सेशन चल रहा है हम लोग का। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जिस प्रकार से ये शब्द यानी कि पहला जो है दूसरा से संबंध है, तो अब दूसरा वाला आपका ये इसके साथ किस प्रकार से संबंधित होगा और ये आपका इस प्रकार से आपका संबंधित है। चलिए देख लेते हैं। तो सर अगर हाँ ये बड़ा संख्या है, ये उससे छोटा संख्या है, तब अगर माइनस करके देख लेते हैं तो कितना का अंतर आ रहा सर, 71 83 में से अगर आप 38, अच्छा 71 है सॉरी 71 यानी कि 71, ठीक है। 38 50 को अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, इधर 3 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा सर। 11 में से 8 जाएगा तो 3 होगा, 6 से 3 गया तो 3 जी सर। इधर भी इतना आ रहा 4 3 अब साथियों इससे इसको माइनस करके देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 12 से ये 2 है, 2 से 9 माइनस नहीं होगा तो सर 12 से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 3 होगा। अब यहाँ बचा कितना सर, यहाँ अब बचा 6 से 3 गया तो 3 हो गया। अब 9 से 6 गया तो कितना हो जाएगा सर, ये 9 है और यहाँ से 6 माइनस हो जाएगा तो सबका 3 हो जाएगा फिर से। अब उसके बाद 8 से 5 जाएगा तो सर 3 जी सर। आपको पैटर्न जो है अब हम लोग का सीधा समझ में आ गया कि पहला संख्या से आपका दूसरा संख्या को आपको क्या गया है, माइनस करने पर कितना का अंतर दोनों में देखने को मिल रहा सर, 3333 का अंतर आपको देखने को मिल रहा। तो आइए अब उसी प्रकार से हम लोग का इस संख्या से अगर माइनस कर देंगे 3333 तो आपका जो उत्तर है वो निकल कर आ जाएगा जी सर। करते हैं माइनस करते हैं यहाँ से कितना 6957 से अगर साथियों हम लोग 3 माइनस कर देते हैं 4, कौन सा ऑप्शन में साथियों हम लोग का इकाई अंक से करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, यहीं से तो हम लोग का आंसर निकल के आ गया। इससे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 2, और उसके बाद 6 और उसके बाद आपका 3, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर ये CFLEIJ और उसके बाद अगला क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। C से E गए तो क्या किए सर, आपका 2 जोड़े जी सर। उसके बाद F से I आए सर, कितना जोड़े 3 जोड़े। L से J सर -2 किए जी। यानी कि पहला क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग 2 जोड़े 3 जोड़े उसके बाद तीसरा में
-2 किए। अब इसमें भी वही पैटर्न लागू हो रहा कि नहीं देख लेते हैं। ई से आपका जी हो गया सर, इसमें भी आपका 2 जोड़ा गया है। उसके बाद आई से एल हो गया सर, आई 9 होता है, 9 में 3 जोड़ेंगे तो आपका एल हो जाएगा। अब जे से -2 करेंगे तो आई हो जाएगा सर। ये आपका पैटर्न जो है पता चल गया कि पहले 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर तीसरा में आपका -2 किया है जी सर। तो अब करते हैं हम लोग 9 से क्या करना पड़ेगा सर, 9 में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा तो कितना है सर 11, यानी कि के हो जाएगा। के से शुरू कौन कौन है सर, चारों के से शुरू हुआ। उसके बाद अगला में क्या करना पड़ेगा सर, 3 जोड़ना पड़ेगा। 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा सर। के आर कौन सा ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर 3 और 4 आपका आंसर होगा। ये दोनों हट गया। अब क्या हो जाएगा, अब -2 करना पड़ेगा सर। एफ में अगर -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 4 होना चाहिए। 4 यानी कि क्या हो जाएगा आपका डी होना चाहिए सर। के आर डी कौन सा ऑप्शन में है सर, ये के आर डी हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये जो है कथन निष्कर्ष से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। आपसे क्या बोला जा रहा है कि कथन में सभी कंप्यूटर जो है ये लैपटॉप है जी सर, सभी कंप्यूटर लैपटॉप है। चलिए बनाते हैं डायग्राम। सभी कंप्यूटर क्या है सर, ये सभी कंप्यूटर जो है ये लैपटॉप है। ये लैपटॉप को एल कर देते हैं। सभी क्या है, लैपटॉप स्मार्टफोन है जी सर, सभी लैपटॉप जो है स्मार्टफोन है। अब कुछ स्मार्टफोन क्या है सर, टैबलेट है सर, कुछ स्मार्टफोन जो है टैबलेट है जी। अब चलिए हल करते हैं। कुछ टैबलेट कंप्यूटर है, ये टैबलेट है। ये टैबलेट जो है कंप्यूटर, ये हम लोग का अंदर वाला कंप्यूटर है। क्या कुछ टैबलेट कंप्यूटर है क्या, नहीं है, जबकि आपको बोल रहा है कि कंप्यूटर है। निश्चित रूप से कुछ स्मार्टफोन कंप्यूटर है, कुछ निश्चित रूप से कुछ स्मार्टफोन, ये हमारा स्मार्टफोन है। निश्चित रूप से कुछ स्मार्टफोन कंप्यूटर है क्या, देख लेते हैं कंप्यूटर है कि नहीं। जी सर, कंप्यूटर जो है निश्चित रूप से हम लोग का स्मार्टफोन क्या है, कंप्यूटर कौन सा सर, ये निश्चित रूप से ये वाला पार्ट जो है हम लोग का क्या है, स्मार्टफोन कंप्यूटर है। ठीक है, तो बिल्कुल 2 जो है हमारा सही जवाब होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है सर, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा केवल 2 अनुसरण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे आपका डायग्राम से रिलेटेड है। आपको बताना है कि यहाँ पर मिलता जुलता कौन सा ऐसा डायग्राम जो है इसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रहा है। जी सर, दिए गए आपको विकल्पों में स्वरूप में कौन सा स्वरूप सबसे ज़्यादा आपको अच्छा सबसे ज़्यादा मिलता जुलता कौन सा स्वरूप है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा है। एल दिया है, एल में ये आपको इससे घुमाया है और नीचे हम लोग का 4 कोना वाला जो है क्या है, पूरा पेंटिंग है जी सर। देख लेते हैं, चलिए ऐसे कौन सा ऐसा डायग्राम है इससे जो कि मिलता जुलता है, ए बी सी डी चारों में से कौन सा हो जाएगा सर। ये हम लोग का जो बी है यही हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर यहाँ पर अगर साथियों हम लोग मिरर लगा देते हैं तो मिरर लगाने के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा सर, मिरर लगाने के बाद ये जो है कुछ इस प्रकार से होगा, एल आपका इधर हो जाएगा और ये तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, ये तो इसे कौन सा है, जहाँ पर ये साथियों हम लोग का 2 ही है, जहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 1 में दूसरा यानी कि बी वाला डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आपका ये बीच में आ जा रहा, ये आपका सीधा सीधा आ रहा, ये भी आपका नीचे आ जा रहा है, ये आपका दूर चला जा रहा है। ये सब क्या हो जाएगा, ये तीनों हट जाएगा और ये हमारा ऑप्शन जो बी वाला जो हमारा डायग्राम दिया है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया गया है। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होने वाला है। तो इसमें कौन सा इस प्रकार से चलेंगे या फिर आपको इस प्रकार से चलेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या फिर लेफ्ट टू राइट, या फिर राइट टू लेफ्ट, आप किसी भी तरीके से जो है आप इसको हल कर सकते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं सर इसमें कौन सा लॉजिक जो है यहाँ पर लग रहा है। तो चलिए अब हम लोग इधर देख लेते हैं, लेफ्ट टू राइट चल के देख लेते हैं सर 16 किस प्रकार से आ सकता है। चलिए बताइए 16 किस प्रकार से आपका आएगा। 16 को लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा सर, पहला संख्या को अगर इसमें 2 का स्कोर कर देते हैं सर, 2 का स्कोर कर दिए, ठीक है। अब 2 का स्कोर कर दिए, कितना हो गया सर, 2 का स्कोर आपका 4 हो गया। अब अगर दूसरा को अगर ऐड कर देते हैं तो हम लोग का तीसरा जो है ये वाला निकल के आ रहा, जी सर। अब उसी प्रकार से इसको भी करते हैं सर, 5 का स्कोर प्लस दूसरा संख्या क्या है सर 25 है, तो अब हमारा 50 आ रहा, जी सर। 5 5 25 हो रहा, और 25 को जोड़ देंगे तो आपका 50 आ रहा, जी सर बिल्कुल है। अब इसको देख लेते हैं, साथ साथ 49 में अगर सर 51 को जोड़ देते हैं तो सर 49 में अगर 51 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाए सर, 9 और 1 10 है क्या, 5 4 9 और 1 10, 100 है, जी सर 100 है। हम लोग को ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं साथियों, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पूछा क्या जा रहा है आपसे कि अर्जुन दक्षिण मुख है, ठीक है, यानी कि अर्जुन का मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है सर। वह वहाँ से बिंदु बी पर पहुँचने के लिए वह क्या करता है, वह पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है। उसका मुख क्या है, दक्षिण की ओर है, नीचे की ओर है, नीचे का दक्षिण, ऊपर की ओर उत्तर, राइट साइड आपका पूर्व, लेफ्ट साइड आपका पश्चिम, ठीक है, ये आपका होता है। अब साथियों वहाँ से क्या करता है बी पहुँचने के लिए, अच्छा वहाँ से वह बिंदु बी पर पहुँचने के लिए वह पूर्व की ओर क्या करता है 15 मीटर, ठीक है सर। इधर कितना चला सर 15 चला। अब फिर वह क्या कर रहा है 20 मीटर उत्तर की ओर जा रहा सर, इधर 20, अच्छा चलिए पहले क्या कर रहा 15 आपका इधर जा रहा, ऊपर की ओर कितना जा रहा सर, ये 15 चला पूर्व की ओर, उसके बाद 20 मीटर उत्तर की ओर चला सर, ये 20 उत्तर के चला। फिर हुआ क्या क्या 15 मीटर पूर्व चला, जी सर, ये फिर से 15 मीटर पूर्व चला। अब क्या क्या फिर हुआ 20 मीटर उत्तर चला, जी सर, ये 20 मीटर उत्तर चल रहा। अब उसके प्रारंभिक बिंदु, अच्छा प्रारंभिक बिंदु और बिंदु बी के बीच आपका निकटतम दूरी ये आपका बताना। तो प्रारंभिक बिंदु ये है, अब ये जो है आपका लास्ट में आपका बी पॉइंट है। तो अब जो है आपको बताना कि न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा सर, ये जो है आपका क्या बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो अब ये हमारा जो है ये डिस्टेंस आपको बताना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जी ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना दूरी है सर, यहाँ से यहाँ जो है हमारा 15 है। अब ये दूरी कितना है चलिए देख लेते हैं। तो सर ये दूरी जो है ऊपर वाला जो दूरी होगा ये वाला भी अपना ही दूरी, तो सर ये भी हमारा कितना है सर 15 है, जी सर 15। अब ये वाला डिस्टेंस कितना है सर 20 है, 20 है, ये वाला डिस्टेंस भी आपका 20 हो जाएगा। अब ऊपर वाला तो 20 है, तो यानी कि टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा सर, ये आपका 40 हो गया। तो यानी कि नीचे वाला हम लोग का कितना हो गया सर, नीचे वाला आपका 15 15 30 हो गया, इधर हम लोग का आधार 30। अब लंब कितना हो गया सर 40 हो गया। अब चलिए अब ट्रिपलेट बनाते हैं। तो ट्रिपलेट हम लोग का कितना बनता है सर 3 4 5 का बनता है सर। इसमें अगर 10 का गुना कर देते हैं, सब में 10 का गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 10 का गुना करना पड़ेगा। ये कितना हो गया चलिए देख लेते हैं सर, ये 30 हो गया। अब ये हमारा 40 हो गया, तो सर ये कितना हो जाएगा सर 50 हो जाएगा। तो सर ये हम लोग का आधार मान लेते हैं, इसको हम लोग लंब मान लेते हैं। तो अब ये वाला कितना हो जाएगा सर, ये 50 आपका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, जो कि हम लोग का क्या ये आपका विकर्ण यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये क्या निकल के आएगा सर, ये आपका 50 निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में सर, ऑप्शन नंबर
3 जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का 50 मीटर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये हम लोग का कुछ इस प्रकार से था। ये कितना था सर, 30 था, ये 40 था, तो अब कितना हो जाएगा, ये सर आपका 50 हो जाएगा, जो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जड़ आधार स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर जड़ यानी कि आधार स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपका स्क्रीन पर क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गणितीय रूप से सही बनाने के लिए आपको नीचे दिए गए जो समीकरण है इसको आपस में मतलब ये चिन्ह जो है आपको परिवर्तन करने के बाद ये 214 आपका कौन सा ऑप्शन में है आ रहा सर, ये आपको बताना है। ठीक है जी सर, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग साथियों आपका नीचे से देख लेते हैं, ट्राई मारते हैं। चौथा ऑप्शन को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सर ये 440 है जी सर। उसके बाद गुना को आपको भागा बनाना है, भागा हो गया, अब घटाओ तो घटावे रहेगा। अब क्या करना है सर, जोड़ तो जोड़े रहेगा 100। भागा को क्या करना है सर, भागा को आपको गुना करना है सर, ये 500 करना है, बराबर इधर ये 214 आना चाहिए जी सर। कितना हो गया सर, ये हमारा 44 आ गया यहाँ से जी सर, 44 आ गया। अब यहाँ से कितना आ जाएगा सर, यहाँ से हम लोग का 330, अब यहाँ से आपका 500 निकल के आ गया। इन दोनों को जोड़ कर देंगे तो कितना सर 544 हो जाएगा जी सर। 544 में से अगर साथियों हम लोग 300 माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा सर, ये 4 हो जाएगा इधर, और इधर कितना आ जाएगा सर, इधर आपका सर ये 330, सॉरी ये कितना है 330 है सर। 4 से अगर 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा सर, 4 से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब 5 से 3 जाएगा तो सर आपका 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में सर 214 है जी सर। LHS बराबर RHS हम लोग का आ गया सर। कौन सा ऑप्शन में आ रहा सर, अब बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर जो 4 है, इससे हमारा आपका परिवर्तन चिन्ह को करने के बाद आपका सही उत्तर जो है 214 आपका LHS बराबर RHS निकल कर आ रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब जो है सही उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जहां पर ये कथन और आपका निष्कर्ष फिर से आ गया। चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है आपसे कि कुछ फ्लैट्स जो है क्या है, अपार्टमेंट है। चलिए कुछ फ्लैट क्या है साथियों, अपार्टमेंट है, यानी कि AP है जी सर। अब कोई अपार्टमेंट जो है हॉल नहीं है, ये अपार्टमेंट और ये हमारा हॉल नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ हॉल कमरे हैं, कुछ हॉल जो है ये हम लोग को सर ये कमरे हैं, कमरे को C कर देते हैं जी सर। अब चलिए अब हम लोग का निष्कर्ष देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है आपसे। कम से कम कुछ कमरे, कम से कम ये आपको जो निष्कर्ष जो दिया रहता है ये सिर्फ आपको भ्रम फैलाने के लिए दिया रहता है। एक्चुअल में जो है ये आपका साइलेंट मोड में रह जाता है। यहाँ से आपको पढ़ना है कि कुछ कमरे फ्लैट है। चलिए देख लेते हैं सर। कुछ कमरे जो है ये हमारा क्या है, कमरे C को कमरे कर दे। कुछ कमरे हमारे क्या है, फ्लैट है। क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है जी सर, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग का निष्कर्ष देख लेते हैं कि कोई अपार्टमेंट कमरे नहीं है। अपार्टमेंट क्या है, ये जो हमारा अपार्टमेंट है और ये हमारा कमरे हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच तो यहाँ पर आपको जो है रिलेशन नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन साथियों अगर देखा जाए तो कोई भी अपार्टमेंट कमरे नहीं है, कोई भी ये अपार्टमेंट और ये कमरे ये तो नहीं है। ठीक है, पहला आपका डायग्राम से आपका नहीं है। ठीक है, लेकिन साथियों ये जो है ये वाला पार्ट आपको इसको भी कट कर सकता है या फिर ये वाला पार्ट आपको इसको कट कर सकता है, इसमें को तो कोई रोक टोक नहीं है। जबकि हम लोग को बोला क्या रोक टोक कहाँ पर है, ये आपका अपार्टमेंट और हॉल में है। ये तो हम लोग का कमरे और अपार्टमेंट में कोई भी हम लोग का क्या है रोक टोक नहीं है, एक दूसरे का जो है बाउंड्री टच कर सकता है। तो सर ये भी हमारा क्या हो जाएगा
गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का ऐसे दिया गया है जहाँ पर ना तो एक और ना ही आपका दो निष्कर्ष जो है निकल के आ रहा है। सर आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, जो कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सत्य है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर यह सीरीज आपको बताना है कि अगला जो है क्वेश्चन मार्क का जगह क्या होगा, ये आपको बताना है। जी सर, ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं क्या होगा। सर यहाँ पर क्या हो रहा है, सर 4 से 2 से 6, 6 से 12, 12 से आपका 20 हो रहा, 20 से फिर आपका कितना हो रहा सर। हाँ तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सर 4 अगर बढ़ रहा तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है सर, 6 बढ़ रहा, तो यहाँ पर सर 8 बढ़ रहा, यहाँ पर सर आपका 10 बढ़ रहा, यहाँ से आपका 12 बढ़ रहा, यहाँ पर कितना सर 14 बढ़ रहा। तो यहाँ पर अगर 16 बढ़ा देंगे तो आपका आना चाहिए आंसर। तो सर 56 में अगर 16 को जोड़ देंगे तो कितना 6 6 12 हो जाएगा, 5 एक 6 और 1 7। जी सर, कौन सा ऑप्शन में आपका 72 है सर, ऑप्शन नंबर 1 में आपका 72 है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर ये आपको बताना है कि किस प्रकार से जो है ये पैटर्न आपका चल रहा है, और उस हिसाब से आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसे ऑप्शन है जहाँ पर इन दोनों के अनुसार आपको देखने को मिल रहा है। जी सर, ठीक है, तो 24 3 10 किस प्रकार से आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। सर 24 3 10 जो है इसको अगर बनाते हैं सर, अगर 24 को अगर बनाते हैं तो 24 को हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। सर दूसरा संख्या हम लोग का छोटा है, यानी कि बीच वाला जो है छोटा है, तो बीच वाला संख्या छोटा है, तो चलिए 3। अब 3 को 3 8 है 24, तो सर ये 10 है, 10 में से अगर माइनस अगर 2 कर देते हैं, 10 में से अगर -2 कर देते हैं, और तो कितना हो जाएगा सर, ये 3 गुना 8, तो 3 गुना 8 आपका कितना आ रहा, 24 आ रहा। जी सर 24 आ रहा। अब उसी प्रकार से 144 अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर, 144 निकालने के लिए सर 9 को 9 रहने दीजिए। जी सर 9 को 9 रहने दिए। अब क्या करना पड़ेगा सर, ये लास्ट वाला संख्या से आपका -2 करके गुना कर दिए। सर कितना हो जाएगा, 9 गुना 16, तो 16 9 में 144 होता है। जी सर होता है, बिल्कुल सही है। अब ऐसे कौन सा ऑप्शन में जहाँ पर पहला संख्या को हम लोग निकालने के लिए दूसरा संख्या के साथ आपका तीसरा संख्या -2 करके गुना करना पड़ेगा, तो जो है हम लोग का पहला संख्या निकल के आएगा। चलिए सर कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। तो नीचे से हम लोग शुरू करते हैं, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, नीचे वाला जो है, नीचे कितना है सर, नीचे हम लोग का दिया है आपका 133 7 21। 133 को अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सर 707 आपका सेम रहेगा, और 21 में से आप 2 को माइनस कर दिए, तो 7 गुना कितना होगा सर, 7 गुना आपका 19 हो जाएगा। सर 19 7 कितना होता है सर, 19 7 आप बोलेंगे कि 133 होता, तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर साथियों ये जो आरेख दिया गया है, त्रिभुज खिलाड़ी को दर्शाता है, षटभुज भारतीय को दर्शाता है, आयताकार लड़कों को दर्शाता है, और तो दी गई है। यहाँ पर आपको बताना है कितने भारतीय खिलाड़ी हैं लेकिन लड़के नहीं हैं। लड़के क्या है, आयत लड़के को दर्शाता है, ये आयत। तो ये आयत कौन सा है सर, ये जो है इसके अंदर वाला पार्ट जो भी आएगा उसको आपको नहीं लेना है, लेना क्या है, भारतीय खिलाड़ी। ये त्रिभुज आपका खिलाड़ी है, त्रिभुज आपका खिलाड़ी है। ठीक है, और षटभुज क्या है, भारतीय है, यानी कि षटभुज ये भारतीय है। भारतीय और खिलाड़ी, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर कौन सा हम लोग का ये नंबर है जहाँ पर क्या है, खिलाड़ी भी है और भारतीय भारतीय भी है। सर आप बोलेंगे कि ये 10 जो है 10 ऐसे हैं भारतीय हैं जो कि खिलाड़ी हैं। ठीक है, वो लड़के नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है हम लोग का सर 10 दिया गया है। सर ये 10 जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आपसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर साथियों आपसे आकृति दिया गया है जिसमें आपको बताना है कि यहाँ पर कितने त्रिभुज है। जी सर ये मज़ा आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। चलिए इसको हल करते हैं। कितना त्रिभुज है, चलिए काउंटिंग करिए, एक एक करके गिनते हैं। सर नंबरिंग शुरू कर देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सर ये आपका 4 हो गया, 5 हो गया, ये वाला आपका 6 हो गया। ये सिंगल वाला हमने जो है अब काउंटिंग कर लिया। अब दो जो है, दो ठो मिल के आपका एक बन रहा है, उसको वाला देख लेते हैं। सर हम लोग का ये 6 आपका ऑलरेडी बन चुका है। अब ये इसको अगर मिला देते हैं यानी कि ये वाला एक बन जाएगा। सर ये आपका 7 हो गया। अब साथियों अगर 7 हो गया, अब इसको मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 8 हो गया। जी सर 8 हो गया। अब डबल डबल खाली कर रहे हैं, ठीक है, 8 हो गया। अब सर एक काम कीजिए, 8 हो गया। अब अच्छा इसको हम लोग काउंटिंग नहीं किए थे, ये सिंगल वाला, तो ये आपका 9 हो गया। जी सर 9 हो गया, ठीक है। अब चलिए अब देख लेते हैं, 9 तो हो गया हम लोगों से। 9 के बाद साथियों हम लोग क्या करने वाले हैं, सर 9 के बाद आप एक काम कीजिए, 9 के बाद अब इसको ले लीजिए, कितना हो जाएगा सर, इसको जब ले लेते हैं तो इधर आपका बराबर भागों में बांट देते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 9 के बाद ये हमारा 10 हो गया और ये वाला हमारा 11 हो गया। जी सर 11 तक हो गया है। अब और कहाँ पर बन रहा है चले देख लेते हैं। सर 11 तो हो गया है। अब यहाँ से आप जो है देख सकते हैं ये आपका कितना हो जाएगा सर, ये आपका इसको भी हम लोगों ने नहीं लिए थे तो ये वाला हम लोग का कितना हो जाएगा सर, 12 हो गया। 12 हो गया सर। उसके बाद 12 करने के बाद आप क्या करेंगे सर, 12 के बाद आप इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, कितना हो गया सर, 13 हो गया। 13 हो गया। अब किसको लेंगे सर, अब 13 होने के बाद अब इसको ले लेते हैं, ये वाला हम लोग को आ गया, कितना हो गया सर, 14 हो गया। जी सर 14 हो गया। अब किसको लेंगे, अब कौन सा बचा है हम लोग का, तो सर 14 तो हो गया है। अब हम लोग को ऑप्शन में कितना कितना है सर, 14, 15, 16 है, ठीक है। 14 तो हम लोगों ने गिनती कर लिए है, काउंटिंग कर लिए। अब हम लोग का कौन सा बन रहा है और एक बार नज़र दौड़ाते हैं तो क्या हो जाएगा सर, ये वाला आपका हो गया, ठीक है। यहाँ से जो है आपको और एक मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। ये वाला आपको कितना देके जाएगा सर, ये वाला हम लोग का आपका 15 जो है देके चल दिया। अब कहाँ पर बन रहा, कहीं पर आपका और बन रहा क्या देख लेते हैं। 15 हो गया, 15 हो गया। 15 के बाद अब जो है अब हमें तो और नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो यानी कि साथियों हम लोग का कितना होना चाहिए सर, ये इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपका 15 आना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या होने वाला है, चलिए तो साथियों अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है जहाँ पर आपका तर्क और धारणा से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं तर्क आपसे क्या पूछा जा रहा है। कि तर्क आपसे दिया जा रहा है कि राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की थी कि वह बंगलोर और तुमकुर के बीच शुक्रवार से शुरू होने वाले 3 दिनों के लिए एक प्रमुख सड़क की मरम्मत का कार्य करेगा। ये आपसे क्या तर्क दिया जा रहा है। अब धारणा देख लेते हैं। लोगों को बंगलोर और तुमकुर के बीच अपनी यात्रा के अनुसार योजना बनाने की आवश्यकता है। जी सर बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि जो है अब तुमकुर और बंगलोरों के बीच में जो है अब पथ निर्माण का कार्य जो है अब शुरू होने वाला है शुक्रवार से। इसीलिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक योजना बनाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल ये धारणा आपका सही लग रहा है।
दूसरा देख लेते हैं, प्राधिकरण नागरिकों को अनावश्यक मरम्मत करने से प्रवसन, नहीं, इससे बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे जो है अब आने वाले टाइम में जो है तुमकुर और बेंगलुरु की जो सुविधा है सड़क का वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, दोनों दो जो है गलत हो जाएगा धारणा। तो इसे कौन सा ऑप्शन में, जहाँ पर साथियों हम लोग का केवल एक दिया गया है, चलिए देख लेते हैं सर, केवल एक जो है हमारा चौथा निष्कर्ष में दिया गया है। तो साथियों हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस प्रकार से जो है हम लोग का आज का जो क्लासेस है, जो हम लोग का साथियों 2 से लेकर 10 तारीख तक में जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं उसके अनुसार हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है साथियों। तो आने वाला टाइम में जितने भी हमारे साथी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए क्लास जो है काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।